हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा आप सबको पता है कि यूपीएसआई की भर्ती आ चुकी है और आपकी तैयारी भी स्टार्ट हो चुकी है। और हमने मूल विधि के कोर्स को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम सबसे पहले आईपीसी की मुख्य मुख्य धाराओं को समझ रहे हैं, जहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है तथा आपको इनके बारे में पता होना भी चाहिए। आप में से काफ़ी लोग बोलते रहते हैं कि सर 2 से 3 ही क्वेश्चन आते हैं मूल विधि से। तो देखो भाई, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं मूल विधि से, ऐसा नहीं है। किसी शिफ्ट में ज़्यादा पूछे गए थे, किसी शिफ्ट में कम पूछे गए थे। और ये बिल्कुल भी नहीं आप कह सकते कि पिछली बार अगर 3-4 क्वेश्चन आए थे, इस बार 8-10 क्वेश्चन नहीं आ सकते। अगर आपका प्रॉपर सिलेबस लिखा हुआ है तो आपके प्रश्न आ सकते हैं, आपको तैयारी पूरी करनी है। आप सबको पता है कि हम लोग 3 अध्याय तक को पूरा कर चुके हैं। चौथा अध्याय में 2 भाग हैं, धारा 76 से लेके और जो हम पढ़ रहे हैं 95 तक। धारा 76 से लेके 95 तक क्षम्य अपराधों की बात है और धारा 96 से लेके 106 तक प्राइवेट प्रतिरक्षा की बात है। तो हमने सबसे पहले क्षम्य अपराध वाला भाग लिया था, उसमें कल हमने समझ लिया था धारा 76 से लेके 81 तक। और आज हम लोग समझेंगे धारा 82 से लेके धारा 86 तक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट धारा है। इन धाराओं से जरूर क्वेश्चन पूछे गए थे, पिछली बार पूछे गए थे, इस बार भी पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करें। तो देखो, जैसे आप ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये जो भी क्लास है इसका स्क्रीनशॉट मैं हमारे टेलीग्राम चैनल में डालता हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। राम जी की पाठशाला के नाम से ही टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। साथ में यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैथ छोड़ के बाकी जितने सब्जेक्ट हैं वो सब मैं आपको निःशुल्क करवाने वाला हूँ। तो देखो धारा 82, अब हम शुरू करते हैं। धारा 82 क्या कहती है? धारा 82 क्या कहती है, देखो मैं आपको बताता हूँ। जो चौथा अध्याय है उसका नाम क्या है? उसका नाम ही है साधारण अपवाद। नाम क्या है? साधारण अपवाद। अपवाद क्या चीज होती है कि कोई नियम बना होता है, उसके खिलाफ कोई चीज जा रही हो तो उसको अपवाद कहते हैं। और जो भाग 4 है, जो अध्याय 4 है, इसका अन्य नाम बचाव भी है, डिफेंस भी है। तो डिफेंस में देखो क्या चीज है। अब इसमें जो धारा 82 है, धारा 82 कहती है कि 7 वर्ष से कम आयु का यदि कोई शिशु है और वो कोई आपराधिक कृत्य भी कर दे तो वो दोषी नहीं है। यानी कि कानून ये मानता है कि 7 साल से छोटा अगर कोई बच्चा है, शिशु का मतलब यहाँ लड़का लड़की दोनों से, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यदि आपने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप यूपीएसआई मूल विधि की उसमें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसके बाद आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। तो धारा 82 क्या कहती है कि 7 साल से छोटा बच्चा यदि कोई अपराध भी कर देता है, किसी को चाकू मार देता है, किसी को गोली मार देता है, किसी को ईंट मार देता है, पत्थर मार देता है, और उस कारण से दूसरे व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है, चोट लग जाती है, तो उसके उस कृत्य को अपराध नहीं माना जाएगा। क्योंकि कानून ये बात मानता है कि 7 साल से छोटे बच्चे के अंदर इतनी समझ ही नहीं होती है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो 7 साल से छोटे बच्चों को आईपीसी ने वैसे ही मुक्त किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, जो धारा 82 है इसका निकनेम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। इसका निकनेम है डोली इन कैपेक्स। क्या नाम है? डोली इन कैपेक्स। ये एक लीगल वर्ड है, लीगल लैंग्वेज जो होती है, कानूनी जो भाषा होती है, उसका एक शब्द है डोली इन कैपेक्स। और इस डोली इन कैपेक्स शब्द का जो अर्थ है वो है अपराध करने में असक्षम। अपराध करने में असक्षम माना जाता है किसको? 7 साल से छोटे बच्चे को। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। पर एक चीज देखो आप, यदि क्या काम करता है, 7 साल से छोटा बच्चा है और कोई व्यक्ति आता है और उसको कहता है कि भाई चॉकलेट ले ले और एक काम कर ले, बंदूक ले, इस पर गोली चला दे, गोली चला दे, गोली चला दे। तो बच्चे को क्या पता, समझ नहीं है उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो क्या काम करेगा? चॉकलेट खा लेगा और तमंचा उसकी तरफ किया, बंदूक उसकी तरफ किया, टक से गोली चला दिया, तो वो मर जाएगा। तो यहाँ पे वो बच्चा हत्या का अपराधी नहीं होगा, जबकि जिसने उसको दुष्प्रेरित किया, दुष्प्रेरण का भाग हम पढ़ेंगे। दुष्प्रेरण का मतलब होता है किसी को मोटिवेट करना, किसी को इनकरेज करना कोई भी गलत काम करने के लिए, प्रेरित करना। और दुष्शब्द जो है ये उपसर्ग है, ये बुरे की सेंस में आता है। तो आपको ये बात पता होगी। तो यहाँ पे वो बच्चा दोषी नहीं होगा, जिसने उसको दुष्प्रेरित किया, लालच दिया, उसको बिल्कुल पूरी सजा मिलेगी, उसको हत्या करने की जो सजा है वो मिलेगी। उसके बाद जो धारा 83 है वो ये कहती है कि यदि कोई बालक 7 वर्ष से अधिक आयु का है परंतु 12 वर्ष से कम आयु का है, 7 वर्ष से अधिक आयु का है, 12 वर्ष से कम आयु का है, और वो कोई आपराधिक कृत्य करता है तो उसके अपराध को अपराध माना जाएगा।
यानी कि कानून ये मानता है कि 7 साल से 12 साल तक के जो बच्चे हैं उनके अंदर ये समझ आ जाती है, उनको पता लग जाता है कि यदि मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, मैं ईंट मारूंगा तो उसका सिर फट जाएगा, मैं चाकू मारूंगा तो मर जाएगा। कानून ये मानता है कि 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम आयु का जो बच्चा है वो यदि अपराध करता है तो अपराधी माना जाएगा, पक्की बात माना जाएगा। कब माना जाएगा? यदि वह कार्य का परिणाम जानता है, जो भी वो कार्य कर रहा है, जो भी वो काम कर रहा है, यदि उसका परिणाम जानता है, जैसे उसको पता है चाकू मारने से मर जाएगा तो वो उसको अपराधी माना जाएगा, ठीक है। या उसको प्रकृति पता है कि ये बड़ा मतलब गलत चीज है, उसको उसका परिणाम और प्रकृति पता है और 7 से 12 साल के बीच का बच्चा है, कोई आपराधिक कृत्य करता है तो अपराधी माना जाएगा, पहली बात। दूसरी बात है, इसमें अगर बचाव मांगने लगे, कोई 83 धारा के अंतर्गत बचाव मांगने लगे, कोर्ट में इस तरह कोई केस चला जाता है तो वहां पे ये सिद्ध करना होगा कि ये बच्चा है, ये इस कार्य का परिणाम और प्रकृति नहीं जानता है, इसमें इतनी समझ नहीं है, कोर्ट में एक बात सिद्ध करनी पड़ेगी। अब देखो मैं एक केस बताता हूँ, एक बच्चा है और उसने बच्चे और चाकू से संबंधित 2 केस बताता हूँ। एक बच्चा क्या काम करता है, एक दूसरे बच्चे को बोलता है या किसी आदमी को बोलता है, देख मैं चाकू उठा रखा है मैंने, मैं तुझे मार दूंगा, तो वो उसकी खिल्ली उड़ाता है, तो और वो बोलेगा तो चाकू मारूंगा तो तू मर जाएगा, तो खच्च से उसको जाके चाकू मार देता है, खट 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 चाकू मार देता है और वो मर जाता है। अब बच्चे को क्या है, उसकी प्रकृति, उसका परिणाम भी पता है कि भाई मैंने मार दिया, इसको चाकू मार दिया, मर जाएगा, मर भी गया है। अब उसकी प्रकृति पता है कि ये मुझसे गलत काम हो गया है, तो वो क्या करेगा, चाकू को छुपाने का काम करेगा। तो इस बात से क्या पता लग रहा है, वो बच्चा प्रकृति और परिणाम दोनों जान रहा है, इसका मतलब पहले वाले केस में वो अपराधी हो जाएगा। दूसरे वाले केस में क्या होगा कि घूमता चल रहा फिर रहा है ऐसे बच्चा और चाकू उसने उठा लिया, थोड़ा स्वास्थ्य आज ठीक नहीं है, आप थोड़ा सा कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिए, आजकल ऐसे ही थोड़ा हो रहा है, हो सकता है आप बाद में भी देख रहे हो वीडियो, तो इस चीज़ को ज़्यादा मतलब ध्यान मत देना, आगे चलते हैं। तो इसमें देखो दूसरा जो है, अब बच्चा क्या काम करता है, बच्चा चाकू उठाता है, खच्चे से जी मार देता है, मर जाता है, फिर चाकू वहीं पड़ा रहता है, खड़ा रहता है, यानी कि अब उस बच्चे को उस कार्य की प्रकृति नहीं पता है और न ही उसका परिणाम उस बच्चे को पता है, तो यहाँ पे वो बच्चा दोषी नहीं होगा, पर कोर्ट में बात सिद्ध करनी होगी। उसके बाद धारा, ये सारी धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद धारा 84 क्या कहती है, विकृत चित्त या विकृत चित्त किसको बोलते हैं, विकृत का मतलब हिला हुआ, चित्त मतलब पागल व्यक्ति, विकृत चित्त का मतलब होता है पागल, कि विकृत चित्त व्यक्ति का कृत्य अपराध नहीं माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति पागल है तो उसका कोई भी काम है वो अपराध नहीं माना जाएगा। कब नहीं माना जाएगा, जब उसको उसका परिणाम और प्रकृति दोनों के बारे में पता ना हो। आपने देखा होगा तमाम लोग घूमते रहते हैं, है ना, वो पागलों की तरह घूमते रहते हैं, पर अगर वो कोई हत्या कर देते हैं, किसी को चोट मार देते हैं, तो उनका कोई अपराध नहीं माना जाएगा। कब तक नहीं माना जाएगा, जब तक उनको ये नहीं पता होगा कि ये काम उन्होंने कोई किया है कि नहीं किया है, तो परिणाम और प्रकृति नहीं पता होगी, तब तक अपराध नहीं माना जाएगा। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन ही पूछ लेगा कि पागल व्यक्ति को कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है, विकृत चित्त व्यक्ति का जिक्र कहाँ पे किया गया है, तो डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा। तो सब ये यहाँ पे क्या बात आई कि विकृत चित्त या पागल व्यक्ति का कृत्य अपराध नहीं माना जाएगा। कब नहीं माना जाएगा, जब वह उस कार्य की प्रकृति और परिणाम न जानता हो। अब देखो आगे मैं बात बताता हूँ, जो विकृत चित्त या पागल है व्यक्ति, वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मेडिकल होते हैं, एक होते हैं लीगल, मेडिकली और लीगली। जो मेडिकली होते हैं वो थोड़े बहुत रहते हैं, मतलब उनको थोड़ी बहुत समझ रहती है, घर में रह रहे होते हैं और अपने काम काज कर रहे होते हैं, थोड़ा सा मतलब दिमाग हिला रहता है। तो एक तो ये है, अगर इनसे कोई अपराध बन जाता है तो कहीं ना कहीं उनमें इतनी समझ होती है कि उसका प्रकृति और परिणाम दोनों जानते हैं। तो मेडिकली जो पागल होते हैं, विकृत चित्त होते हैं, उनको इसमें छूट नहीं मिलेगी। वो बोलेगा कि मेरे को धारा 84 के अंतर्गत छूट चाहिए, तो धारा 84 के अंतर्गत उसको छूट नहीं मिलेगी। अब जो दूसरे वाला पागल है, लीगल पागल है ना, बिल्कुल पागल है, उसको कुछ पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ऐसा व्यक्ति यदि कोई आपराधिक कृत्य करता है, कोई कृत्य करता है, तो अपराध नहीं माना जाएगा। अब देखो पागल होने की 4 शर्तें हैं, मतलब वो कौन सी शर्त होगी जिसके अंतर्गत किसी को पागल माना जाएगा और उसको धारा 84 के अंतर्गत संरक्षण दिया जाएगा, बचाव दिया जाएगा। अगर कोई आपराधिक कृत्य कर भी देता है तो छूट मिलेगी। देखो पहली बात तो, अगर वो कोई कृत्य कर रहा है तो उसका कोई मोटिव नहीं होना चाहिए, पागल आदमी है, उसका कोई मोटिव नहीं होना चाहिए, उसका इंटेंशन नहीं होना चाहिए। सपोज किसी को मारना है तो उसको पता ही नहीं है कि मैंने इसको मारना है, उसको पता ही नहीं है उसका मोटिव है, वो तो चलते हुए उठाएगा पत्थर, डम से मारेगा, वो एकदम जैसी आराम हो जाएगी उसकी। तो पहली बात तो मोटिव नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, उसने तैयारी नहीं की हो कि यहाँ से आएगा मैं पागलों की तरह बैठा रहूंगा
तो वो तैयारी करेगा, उसने तैयारी नहीं करनी होनी चाहिए। ये आएगा इधर से और मैं यहाँ बैठा रहूँगा, जैसे आएगा पत्थर मारूंगा और निकल जाऊंगा, ठीक है। तो दूसरी बात है तैयारी नहीं की होनी चाहिए, मोटिव नहीं होना चाहिए। तीसरी बात है सहयोग नहीं लिया हो किसी का, ये नहीं कि 2-4 आदमी वो रखा हो साथ में और पागल बन के नाटक कर रहा हो, इस तरह कर रहा हो, तो सहयोग ना लिया हो। पहली बात मोटिव ना हो, तैयारी ना की हो, सहयोग ना लिया हो, और गुप्तता नहीं रखनी चाहिए। गुप्तता का मतलब ये है कि अपराध किया और छुप गया, या अपराध जिन हथियारों से किया, जिस भी उपकरण से किया, उनको छुपा दिया, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखो जो बिल्कुल पागल होगा उसका कोई उद्देश्य नहीं होगा, वो तैयारी भी नहीं करेगा, वो किसी का सहयोग भी नहीं लेगा और वो गुप्तता भी नहीं करेगा। देखो जैसे कोई पागल है, एक वीडियो भी आई थिंक आपने देखी होगी, एक पागल चलता जा रहा था, सीसीटीवी कैमरा में थी, तो एक साइकिल पे आदमी जा रहा था, उसका एकदम पत्थर उठाया, झट से उसको सिर में मारा, वो वहीं गिर के मर गया, वो उछलता कूदता हुआ निकल गया। तो यहाँ पे देखो ना तो उसने कोई तैयारी करी, ना किसी का सहयोग लिया, ना उसका कोई मोटिव है, ना उसने कोई छुपाई बात। तो इसी संबंध में एक बात देखो कि सपोज पूरा एक पागल है, वो क्या काम करता है, कुल्हाड़ी लेके आता है, मतलब चल रहा है ऐसे नॉर्मली, कुल्हाड़ी बड़ी मिल जाती है, उठा के और 5-4 आदमी को खट्टे 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 उनकी गर्दन काट देता है फटाफट फटाफट, और फिर कुल्हाड़ी को छोड़ के आगे निकल जाता है। तो यहाँ पे न तो उसका कोई मोटिव था, न तैयारी थी, न सहयोग था, न गुप्तता थी। तो यहाँ पे उसको धारा 84 के अंतर्गत विकृत चित्त व्यक्ति का कृत्य माना जाएगा, और चाहे वो किसी भी अपराध को अंजाम दे तो उसका कृत्य अपराध नहीं माना जाएगा, यहाँ उसको बचाना पड़ेगा। आई थिंक आपको बात क्लियर होगी। उसके बाद जो धारा 85 बोलती है वो मत्तता के बारे में बताती है। मत्तता का मतलब मस्तता, मत्तता का मतलब मस्तता। तो मस्त आदमी कब होता है, ऐसे शुरू होता है, ऐसे मेरे को दारू दे, ऐसे करता है ना, तो दारू पीते हैं लोग आजकल। भाई बड़ा समय खराब आ गया भाई, पार्टी में शान समझाने जाने लगा है दारू पीना। देखो भाई दारू पीना बिल्कुल भी शान नहीं है, आपको नशे में चूर रहना है तो अपनी विद्वत्ता के नशे में चूर रही है, दूसरों की मदद करने के नशे में चूर रही है। दारू का नशा क्या यार, ये कोई नशा थोड़ी होता है। जिंदगी में सफल होने का जो जुनून होता है उसके नशे में रहिए, वो असली नशा है। तो देखो मत्तता का मतलब क्या है, नशा है ना, मत्तता का मतलब है नशा। तो मत्तता की स्थिति में यदि कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तो क्या उसको छूट मिलेगी, नहीं मिलेगी। देखो बात 85 क्या कह रही है, धारा 85 सेक्शन 85 कह रहा है कि मत्तता या नशा, कि यदि कोई व्यक्ति मत्तता या नशा, मैं सीधे नशा बोलूंगा, यदि कोई व्यक्ति नशे की हालत में है और उसने कोई आपराधिक मतलब इतनी बुरी तरह से उसने नशा कर रखा है कि उसको पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है, ठीक है, उसको पता ही नहीं होना चाहिए कि उसने क्या कर रखा है। ये चीज़ें कोर्ट में प्रूफ करनी पड़ती हैं, तब जाके छूट मिलती है। पर ये बचाव है, एक आदमी है जिसने बहुत बुरी तरह से नशा कर रखा है, बहुत बुरी तरह से जो नशा है, तो उसे पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, क्या करेगा, उसका परिणाम क्या होगा, उस कार्य की प्रकृति क्या है। तो यदि बहुत बुरी तरह से नशे में है और कोई अपराध कर देता है तो वो अपराधी नहीं माना जाएगा। यदि नशा कर रखा है बहुत ज़्यादा और कृत्य का परिणाम तथा प्रकृति नहीं पता है तो वह अपराधी नहीं माना जाएगा। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। पर इसकी शर्तें क्या है, अपराधी कब नहीं माना जाएगा। पहली बात तो कि खूब नशे में हो, इतना हो कि धुत हो बिल्कुल एकदम, कि इतना नशा हो कि कहीं गिर जाए तो नाली में ही सिर जाए, कि कुत्ते करके चले जाए, ऐसी हालत होनी चाहिए बिल्कुल, कि पड़ा है कुछ पता ही नहीं है, ऐसी हालत है, गिर रहा पड़ रहा है, ऐसे झूम रहा है पूरा, तो ऐसी हालत होनी चाहिए। दूसरी बात है नशा स्वयं ना किया हो, ये नहीं कि भाई अब दारू पे दारू चल रही है, आज अब बोतलें खुलेंगी, पता नहीं क्या पंजाबी गाने सुन सुन के लोग खूब दारू पीने लगे हैं। समाज में एक अलग सी ही विभ्रांति आ गई है, बहुत बुरा हाल हो गया है। तो दारू पीना एक अच्छी बात नहीं है, इससे तीनों चीज़ों का नुकसान होता है। आपकी सामाजिक छवि भी नुकसान जाती है, आपका आर्थिक नाश भी होता है और आपकी पारिवारिक संगति बिगड़ती है, साथ में आपका आध्यात्मिक नाश भी होता है। तो इन चीज़ों को छोड़ दो, नशा करना ये गलत चीज़ होती है। तो इसकी दो शर्तें हैं कि कोई व्यक्ति नशे में है और कोई अपराध कर देता है तो अपराधी नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस अवस्था में उसको उस कृत्य के परिणाम और प्रकृति का ज्ञान नहीं होगा। और शर्तें क्या हैं नशे में होके अपराध से बचने की, कि नशा पूरी बुरी तरह से नशे में धुत हो और नशा स्वयं न किया हो, किसी ने धोखे से पिला दिया हो, ये जांच में पता लग जाता है। किसी ने धोखे में पिला दिया हो, किसी ने कोई नशा दे दिया हो, हीरोइन का, गांजा, चरस वरस कुछ पिला दिया, तो ये शर्त है। तो ये आप पूरे आप उसको बचाव मिल जाएगा। और उसके बाद सेक्शन 86 क्या कहता है कि यदि नशा स्वयं करता है और कितने भी नशे में है, यदि नशा खूब दारू पी रहा है और खूब एकदम नशे में है तो उसने, और हालत बुरी है उसकी, ठीक है, देखो हालत ऊपर भी बुरी थी
और हालत नीचे बुरी है, यहाँ भी धुत है ऊपर वाली में भी और यहाँ भी धुत है। तो यहाँ पे केवल एक चीज बदल जाती है कि यहाँ पे उसने नशा स्वयं नहीं किया, उसे किसी ने धोखे से दे दिया, तो उसको यहाँ पे बचाव मिलेगा, यहाँ कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा। पर धारा 86 में क्या है, यहाँ भी नशे में धुत है पर यहाँ पे नशा स्वयं किया है और कोई अपराध कर देता है तो उसको बचाव नहीं मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आई थिंक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, मैक्सिमम शेयर कीजिए, बाकी धीरे धीरे सारी क्लासेस आपकी अपलोड होनी शुरू हो जाएंगी। और आपके कोई सजेशन भी है तो कमेंट में डालिए। विश्वास रखिए सारा कोर्स एसआई के एग्जाम से पहले पूरा करा दिया जाएगा। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।